आइए जानते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना। एग्जाम्पल सिंपल आप ये समझ लीजिए कि जैसे कि क्रिकेट बॉल होती है, उसको हम लोग नीचे पटकते हैं तो फर्स्ट पर पटकने के बाद वो ऊपर आती है, फिर नीचे टकराती है, फिर ऊपर आती है। तो जब कई बार नीचे टकराने के बाद ऊपर ही आती है तो जिस हिस्से पे वो टकराती है वो मान लीजिए उसका सपोर्ट। जैसे यहाँ पे सपोर्ट आपका ये ग्रीन कैंडल, यहाँ इसका ये सपोर्ट है। नीचे पहले था सपोर्ट इसका ये रेड कैंडल पे, उसके बाद जैसे ही ये गैप अप हुआ, गैप अप के बाद इसने सपोर्ट ये लिया। अब ये इसका हो गया नेक्स्ट सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद दोबारा इस सपोर्ट पे कभी आई नहीं आई। अगर आप आगे देखते हैं तो यहाँ पे ये सपोर्ट है, अभी देखिए ब्रेक भी किया हुआ है ये, ठीक है। तो ये सपोर्ट इसका हो गया, ये सपोर्ट आप मान सकते हैं कि ये सपोर्ट है आपका, इसको ये सपोर्ट हो गया आपका, ठीक है। ये सपोर्ट, ठीक है। अब रेजिस्टेंस कैसे आप पहचानेंगे? रेजिस्टेंस मान लीजिए बॉल को ऊपर की ओर फेंकते हैं, छत पे टकराती है, छत पे टकराने के बाद फिर नीचे आती है, फिर ऊपर टकराती है, फिर नीचे आती है। जब कई बार एक ही छत पे टकराने पे एक ही स्पेस पे नीचे आती है तो वो हो जाता है, रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है वहाँ पे। जैसे इसका सपोर्ट ये हो गया ग्रीन कैंडल, ये का ये सपोर्ट, ये ग्रीन लाइन ये सपोर्ट से शो हो रहा है। इसका रेड लाइन जो होती है ये आपका रेजिस्टेंस शो कर रहा है, ठीक है। अब ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस, हमें जो ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है वो हमें जब बाइंग करना होता है तो हमेशा सपोर्ट पे करना होता है, और सेल करना होता है तो हमेशा रेजिस्टेंस पे करना होता है। हाँ, लेकिन अगर जैसे कि बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में आपका मिनिमम उसकी जो चाल होती है वो 300 साढ़े 300 की होती है, अभी जो प्रेजेंट में चल रही है, ठीक है। तो अगर 3 साढ़े 300 या 250 के बीच में वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बीच जिगजैग कर रहा है तो आपको ट्रेड वहाँ पर नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि उसकी ये साइडवेज मार्केट रहेगी, क्योंकि उसकी चाल ही 250-300 की चल रही है इस समय। अगर उसकी सब चाल ज़्यादा चलती है, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, तो वहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन अगर ये कम दूरी पे अगर इसकी वैल्यू कम है, 100 150, जैसे निफ्टी हो गया, आपका हो गया निफ्टी, आपका 100 150 की चाल उसकी होती है, ठीक है। वो अगर 50 की डिस्टेंस पे ऊपर नीचे कर रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बीच में अगर आ जा रहा है, तो वहाँ पे आपको ट्रेड लेनी ही नहीं है। हमेशा अप ट्रेंड पे हो या डाउन ट्रेंड पे हो। अगर साइडवेज मार्केट है तो वहाँ पे कोई एग्जीक्यूट करनी नहीं ट्रेड, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ट्रेडर्स को लॉस होता है वो इसी में होता है, साइडवेज मार्केट में। तो हमें ये समझ में आ ही गया कि हाँ, सपोर्ट ये इसका नी सपोर्ट हो गया और ऊपर का रेजिस्टेंस ये हो गया। हाँ, अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके, अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट ऊपर क्रॉस करती है, ठीक है, तो उस पे हम सोच सकते हैं कि हाँ, अगर ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद थोड़ा सस्टेन कर रही है 15 मिनट की कैंडल पे, उसके बाद कोई अच्छा सा रीटेस्ट करने के बाद अगर ऊपर लेती है, ऊपर को जाती है, तो आप उसको अच्छी सी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सपोर्ट, अब यहाँ पे क्या हुआ, इसका ग्रीन कैंडल का सपोर्ट ये था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसने सपोर्ट ब्रेक किया, उसके बाद नीचे आया, नीचे इसने ये सपोर्ट लिया। अब ये भी सपोर्ट है, 47,000 के नीचे का सपोर्ट जो आया, ये आपका पहले का सपोर्ट था यहाँ पे। आप ये देख सकते हैं, ये आपका सपोर्ट, ये इस जगह पे पहले रिपीटेड सपोर्ट था ये सपोर्ट यहीं तक जाएगा, ये ज़्यादा आगे नहीं, ये सपोर्ट यहीं पे था। हाँ, इसका पहले का लो भी इसने नहीं तोड़ा, लेकिन सपोर्ट यहीं पे कोई ना कहीं ये हैमर टाइप कैंडल बनी है। उसके बाद मार्केट, ये बाजार बायर्स जो भी हैं, अपना ऊपर एग्जीक्यूट कर गए। लेकिन यहाँ पे हाँ, ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया, सपोर्ट ब्रेक किया, उसके बाद नीचे आया, तो ये आपका ये एक एग्जीक्यूट कर सकते हैं यहाँ पे ट्रेड। और यहाँ पे देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस का ब्रेक किया है इसने, ये देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक किया है। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस पहले ग्रीन कैंडल ने आया, फिर उसके बाद नीचे सेलर्स ने जोर लगाया, फिर उसके बाद फिर नीचे, फिर यहाँ सपोर्ट पाने के बाद, ये नया सपोर्ट लेने के बाद, फिर ये मार्केट ने ऊपर से इसका रेजिस्टेंस ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा 15 मिनट कैंडल पे आया, लेकिन सपोर्ट जो है, ये सपोर्ट ये सस्टेन नहीं हो पाया। ये सपोर्ट सस्टेन जो है नहीं हो पाया, वो घूम फिर के नीचे ही आ गया। तो हमेशा ये याद रखिए कि रेजिस्टेंस
पे जब भी कोई ग्रीन कैंडल ऐसी बनती है, ठीक है, तो आपको सेल करना है। और सपोर्ट पे कभी भी जब भी आपको लगती है कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है, उसी के बाद ही आप कंफर्मेशन होने के बाद ही आपको बाइंग करना है। और अगर डिस्टेंस कम है बैंक निफ्टी का या निफ्टी का, उनकी चाल के हिसाब से अगर 350 पॉइंट्स की चाल है बैंक निफ्टी में और उसी के बीच में अगर ये जिगजैग कर रहा है, तो आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। और ऐसे निफ्टी में अगर 50 की डिस्टेंस 50 के मूवमेंट में अगर ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसमें कोई एग्जीक्यूशन नहीं होना है। ठीक है, धन्यवाद।